उपस्थित भव्यात्मा, चंद पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। नया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ पुराना है। नया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ पुराना है। मगर वह रंग नूतन है नया जिससे जमाना है। मगर वह रंग नूतन है नया जिससे जमाना है। कि गा लेता हूँ कांटों में भी थोड़ा मुस्कुरा कर मैं, सुना देता हूँ रह कर मौन रे इस प्राण के स्वर में। मगर सुनता यहाँ पर कौन, सुनने का बहाना है। नया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ पुराना है। हजारों बार खाली, हजारों बार स्वर जो जो उठे दोहरा चुका हूँ मैं। हजारों बार स्वर जो जो उठे दोहरा चुका हूँ मैं। हजारों बार खाली हाथ आकर जा चुका हूँ मैं। मगर फरियाद का वह काफिला रुक कर रवाना है। नया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ पुराना है। सुबह के पहले ही देखा कि घर घर सामे आती है। सुबह के पहले ही देखा कि घर घर सामे आती है। जगा कर फिर सुलाने का नया पैगाम लाती है। मगर किस्मत में सोना है, मगर किस्मत में सोना है, कहाँ जगता जमाना है। नया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ पुराना है। मगर वह रंग नूतन है नया जिससे जमाना है। इस धरती पर, इस सृष्टि पर, इस वसुंधरा पर कुछ तो नया है जिससे रोज एक नई सुबह, एक नया सूरज, एक नए फूलों के साथ, नई खुशबू और नए प्रकाश के साथ हमारा एक कदम आगे बढ़ता है। सदियों से जागरण का शंखनाद किया जा रहा है। सबको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी धर्म, सभी मजहब के लोग अपने अपने धर्मानुयायियों को जगाने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग कुंभकर्णी नींद में हैं। इस वजह से हमारे प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। परंतु मैं जगाने वालों से कहता हूं, आपके जगाने के बाद भी यदि सोने वाला ना उठे तो निराश मत होना। उठाते रहना, जगाते रहना, जगाते रहना। थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद, 2 घंटे बाद झुंझला के उठेगा, लेकिन उठेगा जरूर। हम सोचते हैं कि आदमी प्यार से उठ जाए। तो प्यार से कौन उठता है? प्यार से तो थपकियां दी जाती है। आदमी प्यार से सो जाता है। यहां तो भीषण सर्दी में पानी डाल करके उठाने की जरूरत है। गर्मी के दिनों में पंखा बंद करके जगाने की जरूरत है। मच्छरों से पूरा कमरा या पूरा स्थान भरा हो, चद्दर खींच करके जगाने की जरूरत है। तुम सोचोगे सीधे सीधे लोग जाग जाएंगे, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। हाँ, आपने कहा कि हम सबका आह्वान करते हैं, नए साल पर आप आओ और लाभ लो। इतनी सरलता से लोग यदि लाभ लेने लगते तो फिर क्या था? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को इतने पीछे होते हुए हमें देखना नहीं पड़ता। साथियों,
लोगों को पीछे पड़ करके जगाना पड़ेगा। कहते हैं नहा धो करके पीछे पड़ गए। तू आदमी ऐसा है कि बिना नहा धो करके पीछे पड़े तू मानने वाला नहीं। तो समाज के प्रत्येक जागृत व्यक्ति को सोते हुए व्यक्ति के पीछे नहा धो करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम हर साल अपनी संख्या जागृत लोगों की दुगनी कर सकेंगे। और आप सोचो कि कोई सीधे सीधे जाग जाए तो बिल्कुल संभव नहीं है। हर समाज से कहता हूं, अभी मुझे जैसा कि राजेश बोल रहा था कि होली के अवसर पर 30 समाज के 30 अध्यक्षों के साथ हमने होली का रंगोत्सव मनाया। समाज के शहर के हर तबके के लोगों को, समाज के हर अध्यक्ष को, हर मंत्री को, हर पदाधिकारी को और समाज के प्रत्येक बड़े बुजुर्गों को कसम खाके जगाने के लिए पीछे पड़ना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र में होने के बाद हिंदू राष्ट्र की डिमांड करना कितनी शर्म की बात है। हम हिंदू राष्ट्र में जन्मे हैं, हमारे देश का नाम ही हिंदुस्तान है, और वहां पर हम कहते हैं कि हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, जहां पर हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं का परसेंटेज 80-85% वहां पर हिंदू राष्ट्र के लिए सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के बीच में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वजह से हमें अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने में पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है, यहां तक तो चल जाए, लेकिन खून भी आ सकता है, क्योंकि लोग अलग सोच रख रहे हैं। उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण एकदम अलग है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम हिंदू घोषित हो जाएंगे तो हमसे सब कुछ छिन जाएगा। कौन सोच रहा है? हिंदू सोच रहा है। अरे अन्य लोग सोचे कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा, समझ में आता है। लेकिन हिंदू सोचता है कि हिंदू राष्ट्र होने पर हमारा सब कुछ छिन जाएगा। आश्चर्य लगता है। साथियों, हिंदू नववर्ष जिस पर हर हिंदू को गर्व होना चाहिए। देश और दुनिया में एक दो नहीं, अनेकों नए वर्ष आते हैं, अनेकों नव वर्ष आते हैं। जैनों का एक अलग नव वर्ष है। कार्तिक सुदी एकम प्रारंभ होती है। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव के साथ ही हमने अभी 2551वां निर्वाण महोत्सव मना करके जैन पंचांग का शुभारंभ हुआ। हिंदुओं में देखते हैं तो गुड़ी पड़वा चैत्र सुदी एकम से यह प्रारंभ होता है। लेकिन हिंदुओं को हिंदुओं के नए वर्ष की नहीं पड़ी, जैनों को जैनों के नए वर्ष की नहीं पड़ी। जो हमारा नहीं है, हर व्यक्ति हैप्पी न्यू ईयर 31 उसकी शुभकामनाएं देते देते लोग थकते नहीं है। उसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। अरे देना है तो आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना दे करके लोगों को बताओ कि हमारा नया साल आज है। हकीकत में शुरुआत नहीं पर है। इसी वजह से तो ये 1 अप्रैल से बही खाता का शुभारंभ होता रहा है। क्यों? क्योंकि इसी के आसपास से गुड़ी पड़वा आता रहा है और नया साल यहीं से प्रारंभ। लेकिन अब इसके भी प्रयास में है कि 1 अप्रैल समाप्त हो जाए, क्लोजिंग डेट 31 मार्च समाप्त हो जाए और 31 दिसंबर होकर के 1 जनवरी से ही हो। क्यों भाई? कम से कम यहां तो हमारे
इस सनातन को जिंदा रहने दो और बराबर तरीके से जो चल रहा है उसी प्रकार से वह चलता रहे। सोचना पड़ेगा। नई नई सरकारें आती है, नया नया सोच लेकर के आती है। मैं कहता हूं सरकारें चेंज होती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार अहम हैं, सबसे ऊपर है। हम उन्हें ही सर्वोपरि मान करके चलते। कितनी भी सरकारें आ जाएं, संस्कृति से बड़ी नहीं हो सकती। संस्कृति से बड़ी हो सकती है क्या? आप कितने भी धनपति हो जाएं, लेकिन आप धर्म से बड़े नहीं हो सकते हैं। आप धन से धर्म को नहीं खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से संस्कार संस्कृति को परिवर्तित नहीं कर सकती है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह सनातन संस्कृति है, सदा से चले आई संस्कृति है। उस संस्कृति का अनुसरण करना हर भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति का दायित्व है, कर्तव्य है। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तुम किस मजहब में जन्मे हो ये तुम जानो, लेकिन तुम हिंदुस्तान में जन्मे हो तो हिंदू हो ये मानना पड़ेगा। मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, मैं पारसी हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं अपने धर्म के हिसाब से हूं, लेकिन देश के हिसाब से मैं हिंदू था, हूं और रहूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का। क्या धर्म के हिसाब से आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा मैं जैन हूं, मुस्लिम यही कहेगा कि मैं मुसलमान हूं, सिख यही कहेगा कि मैं सिख हूं, ईसाई यही कहेगा मैं ईसाई, क्योंकि वो है। लेकिन देश की बात आती है तो 140 करोड़ पूरे देश में हिंदू ही है, यह मानना पड़ेगा। तब जाकर के हिंदुस्तान में हम हैं ऐसा आप महसूस कर सकेंगे। मैं नहीं कहता जो ऐसा नहीं मानते उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। देश मत छोड़ो, जिद छोड़ दो। क्या देश मत छोड़ो, देश में रहो, लेकिन जिद छोड़ दो। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। ये बात हर व्यक्ति को दिल दिमाग में बिठानी पड़ेगी। तो हम जिद छोड़ दें बस। जब मेरी अपने मंत्री की, अपने समाज की बात आती है तो मैं बराबर तरीके से जैनों का ही पक्ष लेता हूं। किसका पक्ष लेता हूं? बोलो, मैं तो खुल के बोल रहा हूं। जैनों का ही पक्ष लेता हूं, क्योंकि मैं मंदिर में बैठा हूं, मंदिर समाज में बैठा हूं, वहां की बात आएगी। लेकिन जब मैं राष्ट्र के लिए बैठता हूं तो जैन फिर बहुत पीछे छूट जाते हैं। मैं सिर्फ राष्ट्र के लिए होता हूं। उस समय मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। मुझे हिंदू कहने में और हिंदुस्तानी कहने में गर्व होता है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की सरजमी पर जन्मा हूं, जहां पर राम जन्मे, जहां पर कृष्ण जन्मे, जहां पर बुद्ध जन्मे, जहां पर महावीर जन्मे, जहां इन महापुरुषों ने जन्म लिया। मैं भी उस हिंदुस्तान की जमीन पर जन्मा हूं, इसलिए मुझे हिंदू होने में, कहलाने में गर्व महसूस होता है। साथियों, जागरण का अवसर है, जागना पड़ेगा। अपनी गरिमा को खंडित मत होने देना, अस्मिता को चोटिल मत होने देना, अपने स्वाभिमान को टूटने मत देना। इसका ख्याल हर हिंदू के मन में आ जाए तो हम अपने हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपने हिंदुत्व को नष्ट नहीं होने देंगे। ये भाव हर व्यक्ति के भीतर पैदा करने पड़ेंगे। ये जुनून जागृत हो, ये भाव जागृत हो। इसके लिए समय समय पर कार्यशालाओं की आवश्यकता पड़ती है।
समय समय पर इस प्रकार के अभियानों की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर एक साथ बैठने की आवश्यकता पड़ती है। एक साथ बैठेंगे तभी तो चर्चा होगी, तभी तो चिंतन होगा, अन्यथा ना चर्चा होगी ना चिंतन होगा। फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा धर्म, हमारा सनातन सुरक्षित कैसे रहेगा? विचार करिए। इसलिए मैंने यदि आपको यहां पर इनवाइट किया है, आपको आमंत्रित किया, आपसे कहा कि हम क्यों ना नववर्ष मनाएं, मैं जैन साधु होने के नाते कह देता है हिंदू वर्ष से इससे क्या लेना देना, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपके यहां नहीं होता, अच्छी बात है, सुबह प्रवचन होंगे, आप उसमें आइए। और मुझे लगा नहीं, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, इसलिए मुझे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुओं के लिए सोचने की जरूरत है, मुझे सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने कार्यक्रम तुम्हें दिया है कि कम से कम शुरुआत तो करो। कोई कम लोग नहीं है, हम बहुत लोग यहां बैठे। 20 घंटे में इतने सारे लोग इस कार्यक्रम के लिए यहां पर केसरिया पहन करके उपस्थित हो जाएं, निश्चित तौर पर हमारे भीतर अपने धर्म और देश के प्रति जुनून है, इसलिए इतने सारे लोग एकत्रित हुए। नहीं तो 4 लोगों को बुलाना भी कठिन काम हो जाता है, अपन तो इतने लोग। और आने वाले समय में यह श्रृंखला अखंड रूप से जारी रहे। आज 20 घंटे पहले हमने घोषित किया और कार्यक्रम बनाया, अगली बार 20 दिन पहले से मीटिंग हो, तैयारियां हो, और हम इस कार्य को इतनी ऊंचाई तक लेकर के जाएं कि पूरे मध्य प्रदेश में ये की खबर रहे कि गुड़ी पड़वा नया साल का सबसे अच्छा कार्यक्रम यदि कहीं मनाया जाता है तो मध्य प्रदेश के गरौठ में मनाया जाता है। इसके लिए वक्त लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक करो, रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट 5 साल में आ जाएगा, आप टॉप पर पहुंच सकते हो, लेकिन ये भाव होना चाहिए कि हमें उस लेवल तक पहुंचना है, करना है, कर लेते हैं, बोला था इसलिए करना है, नहीं, हर बार हमें बढ़ चढ़ करके करना है। और 5 साल में तो स्थिति यहां तक हो जाए कि देश के, प्रदेश के समस्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की नजर सिर्फ गरोठ के कार्यक्रम की कवरेज पर हो, ऐसा प्रयास हमें आज से करना पड़ेगा। नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इंतजार करें कि भाई नया साल मनाने के लिए तो गरौठ ही चलना पड़ेगा। वहां अद्भुत कार्यक्रम होता है, 10, 20, 25 हजार लोग उसमें इकट्ठे होते हैं, मुझे तो वहीं पर चलना है। ये सोचने के लिए हमें मजबूर करना पड़ेगा। वो हमारे द्वारा प्राप्त निमंत्रण का इंतजार करें कि गरौठ से बुलावा आए और मैं वहां पर चलूं। हम बुलाएं और मना कर दें तो हमको अपनी इज्जत खराब नहीं करवानी। वो इंतजार करें कि अगले साल तो मुझे ही बुलाएंगे, इस बार इन मंत्री का नंबर था, इस बार राज्यपाल जी का नंबर था, अगली बार मेरा ही नंबर आएगा तो आनंद आने वाला है। नहीं हो सकता क्या? बोलो बोलो। मैं यहां पर बैठे ये 2, 5, 700 जितने लोग होंगे, आपसे कह रहा, यदि तुम ठान लो ना तो मैं आचार्य प्रज्ञा सागर गारंटी देता हूं कि 5 साल तो बहुत हो गए, हम तो 3 साल में ही रिजल्ट ला सकते हैं यदि इतने लोग तैयार हो गए तो। अपने आप के मन को इस प्रकार से आप सजेस्ट करो कि देख, इस साल तो सिर्फ सुनने के लिए बुलाया है, अगले साल से करना है, अगले साल से
बाबा रामदेव कहते ना करने से होगा, क्या कहते हैं, करने से होगा। इस साल सिर्फ सुनने के लिए, इस साल सिर्फ चर्चा के लिए, इस साल सिर्फ चिंतन के लिए है कि इस पर भी विचार किया जा सकता है, ये कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है। देश की है बात, राष्ट्र की है। जो हमारा सोच है, हमारा कंसेप्ट है कि हम एक वर्ग से नहीं, एक तबके से बंद करके नहीं, हम सारे हिंदुस्तान के बंद करके रहें, सारे हिंदू बंद करके रहें, तब जाकर के कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। साथियों, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ करना है। क्रिएटिव माइंड है आजकल लोगों का, युवाओं का, महिलाओं का, सबका। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। शोभा यात्रा को इतनी अच्छी शोभा यात्रा बना सकते हैं कि पूछिएगा मत, लोग कहे कि वाकई में इसका नाम है शोभा यात्रा। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो आने वाले समय में आपको मैं जिम्मेदारी देकर के जा रहा हूं कि आप अपने देश के लिए कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा कर सकते हैं वो करो। पूरे के पूरे लोग जागृत हों, इसके लिए कुछ करो। सब लोग एक साथ खड़े होने के लिए तत्पर तैयार हो जाए, इसके लिए करो। आज का आधा दिन, भले वह किसी भी प्रकार का छुट्टी का दिन ना हो, फिर भी लोग अपने देश के लिए आधा दिन निकाल सके, इसके लिए प्रयास करो। ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, लोग ऐसे जागते नहीं हैं। आप हिलाओ डुलाओ, नाम लेकर के पुकारो, उठता हूं, कितना बज गया, अभी तो बहुत टाइम है, और एक करवट फिर ले ली, पता लगा घंटे भर निकल गए। ऐसे लोग हैं, उसमें आप भी होगे क्या? तुम्हारी पत्नी परेशान हो जाती है उठाते उठाते, चाय ठंडी हो जाती है, कई बार तो रखी हुई चाय में मक्खियां आत्महत्याएं कर लेती हैं, लेकिन तुम नहीं उठ पाते हो। साथियों, नींद से उठो या ना उठो, लेकिन अपने देश, समाज और धर्म के लिए तुम्हें जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तभी जाकर के हम अपने हिंदुस्तान को महफूज रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। देश की सुरक्षा के लिए हर हिंदू का जागना जरूरी है, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। साथियों, ज्यादा कोई बातें नहीं करनी है, बस मैंने आपको एक चिंतन का अवसर दिया है। मेरी चर्चा सिर्फ आपको सोचने के लिए मजबूर करे, इसके लिए है। हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने समाज सनातन के लिए कितना क्या कर सकते हैं, ये हमें व्यक्तिगत रूप से खुद को सोचना है, खुद को। और आप सब लोगों ने यदि बराबर तरीके से ध्यान दिया तो मैं मान करके चलता हूं, जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही होगा। आपके यहां से जब मेरे पास खबर आएगी कि इस बार तो गरोठ में ऐसा हुआ, यहाँ के चित्र आएंगे, यहाँ के वीडियो आएंगे, यहाँ के रील्स आएंगी, तो मुझे लगेगा कि वाह प्रज्ञा सागर, तुमने एक बहुत अच्छा काम गरोठ समाज को, गरोठ शहर को दिया है। इसी तौर पर हिंदू जागरण के लिए इससे अच्छा कोई आयोजन नहीं हो सकता है। तो आप सब लोगों को मैंने सजेस्ट किया है, उसको आप परिपालन करें। आपको आज के दिन में अपना आशीर्वाद देना चाहे तो आशीर्वाद सिर्फ इतना ही दूंगा, 9 साल में हर हाल में तुम खुश रहो। 2082 आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए सुखमय हो, आपके लिए आनंदमय हो, आपके लिए प्रेममय हो, आपके लिए शांतिमय हो,
आपके घर में सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, प्रेम ही प्रेम हो, उत्सव ही उत्सव हो, महोत्सव ही महोत्सव हो, खुशियां ही खुशियां हो। बस यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूं, कर सकता हूं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसलिए 9 साल में हर हाल में तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, संसार में परिवार में तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। 9 साल में हर हाल में तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। 9 साल में सब लोग देते कार्ड, प्रक्रिया चलती थी, कार्ड भेज, आजकल तो मोबाइल से ही भेज दिया जाता है, विश कर दिया जाता है। 9 साल में सब लोग देते कार्ड या बहुमूल्य वस्तु, मैं दे रहा आशीष अपना, मैं दे रहा आशीष अपना, तुम मुझे देना नमोस्तु। जैन मुनि को नमोस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप भले आपस में हाय हेलो नमोस्तु नमस्ते नमस्कार कहो, लेकिन जैन मुनि को नमोस्तु नमः अस्तु, मैं आपको नमस्कार करता हूं, ऐसा कहा जाता है। मैं दे रहा आशीष अपना, तुम मुझे देना नमोस्तु। तुम कहो या ना कहो, तुम कहो या ना कहो, मैं कह रहा तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। संसार में परिवार में तुम खुदा हूं, आपकी खुशियों को मैं तो अपनी खुशियां मानता हूँ। आपके दुख दर्द में मैं खुद को दुखिया जानता हूँ, आपके दुख दर्द में मैं खुद को दुखिया जानता हूँ। इससे मैं कह रहा तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। 9 साल में हर हाल में तुम खुश रहो। अंतिम पंक्तियां। 9 वर्ष में खुद हर्ष से स्वीकार संकल्प, हर साल 9 साल 9 वर्ष में खुद हर्ष से स्वीकार लो संकल्प साथी। मिट जाएंगी सब व्याधियां, मिट जाएंगी सब व्याधियां, मिल जाएगा सुख कल्प साथी। मिट जाएंगी सब व्याधियां, मिल जाएगा सुख कल्प साथी। 9 वर्ष में सत्कर्म का संकल्प ले, 9 वर्ष में सत्कर्म का संकल्प ले। तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। संसार में परिवार में तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। 9 साल में हर हाल में तुम खुश रहो। आप सब लोग खुश रहे, आनंदित रहे। मैं विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर, हिंदू नव संवत्सर के इस शुभारंभ पर मैं आचार्य प्रज्ञा सागर समस्त गरौट वासियों के लिए अनंत शुभकामनाएं देते हुए आपके मंगल की प्रार्थना करता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः